नमस्कार साथियों, आज के हिंदी साहित्य संबंधी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हिंदी साहित्य संबंधी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों की एक पूरी सीरीज श्रृंखला लेकर आए हैं। इस कड़ी में आइए आज हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या को देखते हैं। आते हैं सवाल पर। हमारा पहला सवाल है, अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अकथ कहानी प्रेम की कबीर की कविता और उनका समय। इसके लेखक मैनेजर पांडे नहीं है, वीरेंद्र यादव नहीं है, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी हैं। और यह जो कबीर कविता और उनका समय जो पुस्तक है, यह 2010 में आती है। इनकी एक और पुस्तक है जो काफ़ी चर्चित है, आलोचनात्मक पुस्तक, कोलाज, अशोक वाजपेयी। ये आता है 2012 में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पर आते हैं। मुक्तिबोध उपन्यास के लेखक हैं। मुक्तिबोध एक तो लेखक हैं, ये मुक्तिबोध उपन्यास की चर्चा है तो इसके लेखक मुक्तिबोध तो नहीं है। इलाचंद्र जोशी भी नहीं है, शिव प्रसाद सिंह भी नहीं है, जैनेन्द्र हैं। ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है और इसका जो प्रकाशन है 1965 में होता है, मुक्तिबोध उपन्यास का प्रकाशन। आते हैं अगले सवाल पे। राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह व्यंग प्रधान उपन्यास है। इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी उपन्यास का जो प्रकाशन है वह 1968 में होता है। और इस बार बार पूछा जाता है कि इसमें किस गांव का जिक्र है। शिवपालगंज गांव का जिक्र है। उस गांव की ज़िंदगी का यथार्थ जीवन को जो है व्यंग रूप में श्रीलाल शुक्ल ने बताया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1911 नहीं है, 12 नहीं है, 15 है। और यह जो कहानी है शिल्प विधि की दृष्टि से काफ़ी प्रौढ़ कहानी है। इसके लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और इन्होंने 2 अन्य महत्वपूर्ण कहानियाँ लिखी, 3 कहानी लेकर के चर्चित हो गए। उसने कहा था को लेकर हिंदी साहित्य में गुलेरी जी अमर हो गए। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा इन्हीं की कहानी है, इसे याद रखेंगे। और सबसे पहले कि यह फ्लैशबैक शैली में लिखी गई पहली कहानी है। फ्लैशबैक शैली में लिखित कहानी है। और इसमें जो बाल प्रेम संवेदना है, बाल से यौवन प्रेम संवेदना की जो कहानी है अद्भुत है। और यह जो है कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में है। इसके प्रमुख पात्र लहना सिंह है। बार बार पूछा जाता है लहना सिंह किस कहानी का प्रमुख पात्र है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। वागर्थ के संपादक हैं प्रभाकर क्षत्रिय, अरुण कमल, ज्ञान रंजन, विजय बहादुर सिंह। वागर्थ के जो प्रकाशक हैं वह कौन है? तो अभी तो वागर्थ के वर्तमान उस समय के संपादक तो इसमें से कोई हो, अभी जो वर्तमान संपादक हैं शंभुनाथ जी हैं, ये याद रखेंगे। शंभुनाथ जी अभी वर्तमान संपादक हैं, इसे याद रखेंगे। तत्कालीन कौन थे इसे याद नहीं रखना है। यह जो है कलकत्ता से प्रकाशित होती है मासिक भारतीय भाषा परिषद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है वागर्थ। अगले सवाल पर आते हैं। शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं। शुद्ध कविता की खोज जो आलोचना है उसके लेखक कौन हैं? अज्ञे नहीं हैं, दिनकर हैं।
यह दिनकर की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। शुद्ध कविता की खोज, यह भी बार बार पूछा जाता है। बाजसरवा के बहाने के रचयिता कौन है? बाजसरवा के बहाने के रचयिता, ये तो काव्य संग्रह है, और यह काव्य संग्रह जो आता है 2008 में आता है। इसके लेखक भारत यावर, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण जी हैं। कुंवर नारायण जो हैं प्रयोगवाद में आते हैं, प्रयोगवादी कवि हैं। मदन प्रयाग विजय कुंवर सप्तकों में आते हैं, तीसरे सप्तक। चलते हैं कुंवर नारायण के बाद अगले सवाल पर। कोणार्क की विधा है, कोणार्क जो रचना है किस विधा की रचना है? यह नाटक विधा की रचना है। इसका प्रकाशन जो होता है 1951 में होता है। इसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। यह आधुनिक पूर्व समाज के ऊपर लिखा गया नाटक है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। इसमें विशु, धर्मपद, चालुक्य, नरसिंह राव जो है राजा है। पात्रों का नाम याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है। चालुक्य जो है महामात्य है। विशु धर्मपद जो शिल्पी हैं, शिल्पी 2 पीढ़ी के शिल्पी हैं जिनमें आपसी सोच और द्वंद्व है, सोच इनके अलग अलग हैं। तो कोणार्क किस विधा की रचना है? नाटक। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से ऋतुराज का काव्य संग्रह है। ऋतुराज का काव्य संग्रह कौन सा है? पुतली में संसार नहीं है, लीला मुखावरविंद यही है। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है, और पुतली में संसार जो है किसकी रचना है? इसे भी ध्यान में रखेंगे। पुतली में संसार जो रचना है वह अरुण कमल। पुतली में संसार जो है अरुण कमल की रचना है। पहाड़ पर लालटेन जो है मंगलेश डबराल की रचना है। लीला मुखारबिंद ऋतुराज का काव्य संग्रह है, इसे ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना तो 1800 में हुई। ये पूछा जाता है कि यह फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, कहाँ स्थापित हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और ये भी पूछा जाता है कि किसके समय हुई थी? तो मार्क्यूस वेलेजली के समय हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे? हिंदुस्तानी विभाग था फोर्ट विलियम कॉलेज में, तो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष थे, हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे। फोर्ट विलियम कॉलेज से सवाल हमेशा पूछा जाता है घुमा फिरा करके। फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध लेखक हिंदी साहित्य के 2 लेखक हैं, कौन कौन हैं? लल्लूलाल सदल मिश्र। दोनों छोटे छोटे नाम हैं, 2-2 शब्द में, लल्लू लाल सदल मिश्र। बाकी जो 4 लेखक हैं खड़ी बोली गद्य के विकास के समय, इंशाअल्लाह खां और सदा सुखलाल नियाज, दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से प्रत्यक्षतः नहीं जुड़े थे, वो अलग लिखन कर रहे थे। अगले सवाल पे आते हैं। साधारणीकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? भट्टलोलट के यहाँ, भट्टनायक, श्रीशंकुक, अभिनवगुप्त। ये रस निष्पत्ति जब पढ़ते हैं तो रस सिद्धांत के 4 व्याख्याकार हुए, भट्टलोलट, श्रीशंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो साधारणीकरण की जो अवधारणा है वह भट्टनायक ने दिया। और भट्टनायक की एक पुस्तक है हृदय दर्पण, इसे याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। हृदय दर्पण, काव्य दर्पण विश्वनाथ का, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा अस्थाई भाव नहीं है? यानी अस्थाई भाव जो हृदय में लीन है वो, तो अस्थाई भाव कौन सा है? अस्थाई भाव है हर्ष। हर्ष जो है अस्थाई भाव नहीं है। शोक, भय, विस्मय तीनों है। रस निष्पत्ति संबंधी मत का नाम है?
भुक्तिवाद जो सिद्धांत है उसके जो रस निष्पत्ति जो व्याख्याकार हैं वो कौन हैं? उसके व्याख्याकार भट्टनायक। साधारणीकरण भुक्तिवाद। आते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है? अनुप्रास शब्दालंकार है और श्लेष यमक यह भी शब्दालंकार है। संदेह जो है अर्थालंकार है। अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति, ये जो चार हैं ये चारों के चारों जो हैं शब्द अलंकार हैं। बाकी को छांट लेना है। अगले सवाल पर। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की रचना है। किसने लिखा है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? तो इसकी रचना जो है सुमन राजे का इतिहास ग्रंथ है और यह 2003 में आया हुआ है। अगले सवाल पर आते हैं। लाइट ऑफ एशिया एडविन आर्नाल्ड पर आधारित बुद्ध चरित्र काव्य के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र काव्य के रचनाकार कौन है? वियोगी हरि, दुलारे लाल भार्गव, रामचंद्र शुक्ल। 1922 में अनुवाद है। नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी। अगले सवाल पर आते हैं। तिरस्कृत किस विधा की रचना है? तिरस्कृत जो है आत्मकथा है। कब है? 2002। किसकी रचना है? सूरजपाल सिंह चौहान। अगला प्रश्न, अन्य से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा, राजेंद्र यादव, प्रभा खेतान की रचना है, आत्मकथा है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2007 में प्रकाशित है। अगला सवाल, 2007 में जो है प्रकाशित है वो अन्य से अनन्या तक है। अन्य से अनन्या तक 2007 में है। जंगल जहाँ से शुरू होता है यह जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक संजीव हैं। यह 2000 में प्रकाशित होता है। पश्चिमी चंपारण के थारू जनजाति के ऊपर है। अगला सवाल, स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्रीत्व का मानचित्र के लेखक जो हैं अनामिका हैं। इनकी एक और आलोचनात्मक पुस्तक है, काफ़ी चर्चित है, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। तो इस तरह अनामिका की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। स्त्रीत्व का मानचित्र, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, इसे याद रखेंगे। सरहपाद किस शताब्दी के रचनाकार हैं? तो सरहपाद का जो समय है वो 8वीं शताब्दी है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्रगुप्त, हंसराज रहबर। तो इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा और यह जो है 1981 में आती है पुस्तक। जायसी के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। जायसी ग्रंथावली का संपादन करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल नहीं है, माता प्रसाद गुप्त भी नहीं है। विजय देव नारायण शाही की रचना है जायसी। विजय देव नारायण शाही ने जायसी आलोचनात्मक लेखन किया है। आते हैं अगले सवाल पर। राजेश जोशी को उनको किस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2 पंक्तियों के बीच। इनकी एक और लंबी कविता काफ़ी चर्चित है, समर गाथा, और साहित्य अकादमी जो है 2002 में मिला। रूपाम्बरा के संपादक कौन है? यह जो है काव्य संकलन है। इसका संपादन जो है अगय जी ने किया और उप संपादक जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना रहे हैं। तो इस तरह अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।